हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव की शांति। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बल्कि आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मेरे को कमेंट आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सचिन मनीषा के यहाँ पार्टी में आप जा रही हैं, नहीं जा रही हैं? और लोगों ने बताया भी आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तरह-तरह से अपनी राय भी दी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी-सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि आप सबको देख रहे होंगे, सबकी वीडियो तो आपको लग रहा होगा सब कोई ना कोई ट्रेन में है, कोई जा रहा है, कोई पहुँच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगी तो उनकी पार्टी होगी नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं है। और चाहे कोई किसी का भी कुछ भी हो, जीवन का सब कुछ चलता रहता है। लेकिन फिर भी जब भी हम एक यूट्यूब क्रिएटर मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हम सब आपस में मिलते हैं, तो कहीं न कहीं जैसे मैं पूर्वांचल वालों की बात करूँ ना, यूपी वाले, बिहार वाले जो हम थोड़े बहुत ज़्यादा इमोशनली ना कनेक्ट होते हैं लोगों से। और मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया था कि सचिन मनीषा से एक जो कनेक्शन है वो एक अलग ही तरीके का है, क्योंकि पहले तो वो हमारे साइड से है, बिहार में मेरा ननिहाल है। और एक मतलब बॉन्ड फ़ील होता है। दूसरी बात मैं बता दूँ, मैं जाऊँगी कि नहीं ये तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मेरे को जब भी मुसीबत आई है, मैंने बहुत से लोगों से मेरा किसी से भी कोई झगड़ा भी नहीं है सोशल मीडिया पे, और ना एक आउट ऑफ लिमिट जाके किसी से दोस्ती है। तो मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ी है ना, एक बार ना मेरी गोलू ना आईसीयू में भर्ती हो गई थी। अ उसको साँस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो घबराहट, वो बेहोश होके गिर गई थी, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए बीएचयू में। तो वहाँ पे आईसीयू मिलना बहुत मुश्किल सा होता है, तो मैंने ना स्टेटस लगा दिया। कुछ स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, जैसे भी लगाया इतना याद नहीं, तो तुरंत सचिन भाई का मैसेज आया कि शांति ऑल ओके ऐसे करके। तो मैं एकदम, जैसे नहीं होता रोना, मतलब कोई दर्द को हमारे पूछता है ना, मैं ऐसे वो वीडियो तो मैं नहीं, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है लेकिन उतनी बड़ी तरीके से मैंने वो वीडियो तो नहीं बनाई, क्योंकि जब हमारा कोई अपना बीमार होता है। और उन्होंने तुरंत मेरे को क्या मैसेज किया कि तुमको पैसे की ज़रूरत है, तुम बताना, तुमको किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत है तो बताना। तो मैं ना ऐसे इमोशनल हो गई, तो मेरे को कॉल किया उन्होंने और मनीषा, दोनों लोगों ने कॉल किया, बोला कि अगर किसी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे आ भी जाऊँगा। तो वो कहते हैं ना कि जो बुरे दिनों में भी, मैं ये नहीं कहती कि मेरे अच्छे दिनों में किसने मुझे क्या किया, कई लोग होते हैं कि मेरी तो 10 स्टोरी भी नहीं लगाते लोग, मेरा कुछ बर्थडे वो है तो। लेकिन वो एक जो होता है ना, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्होंने ब्लॉग देखा और तुरंत मैसेज किया कि तुम्हारे पापा ठीक हैं? बताना, कुछ भी किसी भी तरह की। तो एक जो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो कोई किसी के लिए, मतलब मैं बहुत सारे नहीं, बहुत सारे क्रिएटरों ने किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 2-3 लोगों का मैं और बात बोलूँगी कि न मैं ये नहीं कह सकती किसी ने किया ही नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन दिनों में मुझे पूछा है। और जब अरम्या के पापा से वो मिले, तो अरम्या के पापा इतनी तारीफ़ कर रहे थे सचिन मनीषा की, इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब कि सामने से मिलके कि ये बहुत अच्छा लगा। तो अरम्या के पापा कह रहे हैं कि तुमको जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से आके घर पे इनवाइट करके गए हैं वो लोग। और तुम्हारे जाने ना जाने से तो कुछ बहुत नहीं हो जाएगा, लेकिन तुमको जाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो मैं और ये बीच में ना बैठ-बैठ के चाय पीते-पीते बड़ी उदास होके मैं बताती थी कि ऐसे चल रहा है, भगवान करे सब भोलेनाथ करे, हे दुर्गा माता सब ठीक हो जाए। तो बोल रहे हैं कि जब अब सब ठीक हो रहा है, तो खुशियों में शामिल होने तुमको जाना चाहिए। क्योंकि मैं सही बात है, मैं और आप क्या चाहते थे कि उन सभी के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे, आगे बढ़े। तो वही चीज़ें हो रही हैं। तो मैं 90% बो बता सकती हूँ कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, मतलब 50-50 है। मैं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, 50-50 मैं कह सकती हूँ कि है। अभी मैं कुछ नहीं क्लियर कर पाऊँगी आप लोगों के से। वैसे मैं बता दूँ कि मेरी कोई वैसी ख़ास तैयारियाँ नहीं हैं। कोई तैयारी मैंने अभी तक की नहीं है। रम्या के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक होता है ना कि एक बॉन्ड मतलब बन जाता है एक किसी से भी, मतलब एक हमारे तरफ के लोग, तो उनसे ज़्यादा हम कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं। प्रियादीप जी की पार्टी चल रही थी, वहाँ पे लखनऊ में मैं मिली और मैं उन दोनों को देख के ना मैं रोने लगी। मतलब मैं और फिर मैं बाद में सोची मैं क्यों रोई? मेरा वो वीडियो भी है मेरे चैनल पे। मैं रोने लगी उन दोनों मतलब देख के, मतलब उन्होंने बोला तब शांति दीदी और कैसा है? तो मैं इतना मतलब इमोशनल हो गई। मैं बोली कि बस कहते हो कि दीदी कभी आते नहीं हो घर पे, कभी ऐसे होता है ना, मतलब एक जैसे लगा कि मेरा कोई जैसे मनीषा ना मुझे ऐसे हग की और शांति दीदी कैसी हैं? अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तो एक लगता है कि मतलब
आप सब समझ पाएँगे कि एक वहाँ पे महसूस होता है ना कि हमने सोशल मीडिया से अपनी पर्सनल लाइफ़ में मैं कैसी हूँ, इसकी गारंटी आप लोग या कोई भी दुनिया का नहीं ले सकता है। मेरी पर्सनल लाइफ़ में मेरी किससे बनती है, मैं किससे लड़ती हूँ, ये एक अलग मैटर हो गया। लेकिन मेरी रिश्ते सामने वाले से कैसे है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो कौन अपनी पर्सनल लाइफ़ में कैसे है, क्या है, उससे मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ होनी चाहिए। और रम्या के पापा ने मुझे यही सलाह दिया कि तुम सोचो, और 1-2 दिन की बात है, बहुत ज़्यादा दिन तो मैं 4-5 दिन का जो फंक्शन है वो तो पूरा नहीं अटेंड कर पाऊँगी किसी भी हाल में। बट मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं 1 दिन के लिए भी जा सकूँ तो मैं कोशिश करूँगी जाने के लिए। काफ़ी हाँ, एकदम गल गिरल है। जाई बाटे देख ली। तो मिलते हैं, आप लोगों से कल मिलेंगे क्योंकि ब्लॉग के साथ में मैं आप लोगों के साथ में मिलूंगी। और आप जिन्होंने मुझे इतना बताया समझाया मेरी चिंता की, उनका तो मैं हर एक वीडियो में धन्यवाद कहती हूँ करती हूँ। बट मैं जो चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं तो उस अच्छाई के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि वो चीज़ और अच्छी हो, और हमेशा अच्छी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो बस यही सारी बातें हैं, और मैं चाह रही हूँ, और मैं तो हमेशा मतलब उन्हीं के लिए नहीं, किसी के लिए भी कुछ भी, जब किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है ना, तो जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे तुरंत हे भगवान, हे माता रानी, ये ठीक कर दीजिए ना, मतलब तुरंत मेरे मन में यही चीज़ होता है कि ऐसी ही हूँ मैं, शायद ऐसी ही हूँ। तो किसी का भी दुःख देखती हूँ, तुरंत दुखी हो जाती हूँ। कोई मूवी देख रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, अभी कुछ शो देख रही हूँ, तो फिर तुरंत दुखी हो जाती हूँ छोटी-छोटी चीज़ों पे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो अरम्या के पापा मतलब बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने बताया कि मतलब ठीक है, मतलब मैं देखिए, मैंने अपने आप को बहुत सीमित कर रखा है इस सोशल मीडिया पे, दोस्ती यारी आना जाना उन सब चीज़ों से। मैं पिछले बहुत सालों से आप मुझे किसी पार्टी का हिस्सा नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर भाई मैं रोज़-रोज़ ना तो मैं छोड़ के अरम्या की पढ़ाई जा सकती हूँ, फिर इतना दूर भी है। दूसरी बात, मेरे पास ऐसा कोई गाड़ी नहीं है कि चलो फटाक से निकाला, फटाक से गए, आ गए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, और मैं भाई इनके यहाँ जाऊँगी, उनके यहाँ नहीं जाऊँगी, तो फिर वो लगता है ना कि मेरे यहाँ तो नहीं आई। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हो, इसीलिए मैं बड़ा थोड़ा-सा ना एक दूरी बना के रखती हूँ। फिर वो मतलब बहुत से लोग तो देखिए हमारी प्रॉब्लम समझ जाते हैं कि नहीं, और कुछ लोगों से मेरा घर जैसा रिश्ता है, कुछ लोगों से मेरी बहन जैसी, मतलब ऐसा लगता है ना, हक से कह सकती हूँ, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। बट हाँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मिली भी हूँ, उनके यहाँ गई हूँ, और उनके यहाँ पे जो रिश्ते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरा किसी से कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी से मेरी पटती नहीं या बनती नहीं, या किसी से, हाँ, मुझे किसी की वाइब मैच नहीं होती तो मैं उससे दूरी बना लेती हूँ। मैं मतलब ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं हूँ, ये मैं करती हूँ। बाकी मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो बस ये थी आज की वीडियो। अभी मैं 50-50% है, मैं कल तक सोचूँगी ये वीडियो, पता नहीं आज या कल जाएगी, फिर मैं परसों तक निकलने की कोशिश करूँगी, नरसों तक, तो भी काफ़ी टाइम है। शायद मैं 1 दिन के लिए अगर मैं जाऊँ तो 1 फंक्शन अटेंड कर पाऊँ और आशीर्वाद दे पाऊँ। बाकी मैं अपने उसमें रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक ही बात कहती हूँ कि ना ज़्यादा घुलो-मिलो और ना ही ज़्यादा दूरी बनाओ। सबसे अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो अच्छे तरह से चलनी चाहिए, और मेरे साथ में कौन जाएगा ये भी मैं कन्फर्म नहीं कर पा रही हूँ। रही बात गोलू प्रियंका की, तो अभी तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और पढ़ाई भी चल रही है, तो मैं चाहूँगी कि उनको डिस्टर्ब अगर ना ही करूँ तो अच्छा है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। इन्विटेशन उन लोगों के लिए भी है, और देखती हूँ मैं किसी को अपने साथ लेके जाऊँगी। रम्या के पापा का तो पॉसिबल नहीं है, बट सचिन भाई और मनीषा का ये कहना था कि रम्या और रम्या के पापा को लेके आओ, बहुत अच्छा लगेगा सबको। लेकिन नहीं पॉसिबल है, रम्या के एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब आप सब समझ सकते हैं। मेरा खुद ही का जाना बहुत वैसे है, तो मैं आपको आगे क्या बताऊँ? तो देखती हूँ, या तो मैं अपने पापा के साथ जाऊँगी, क्योंकि पापा के साथ तो भाई अच्छा भी लगता है, सेफ भी रहता है, और पापा को जानते भी हैं सब लोग, और पापा से बात भी हुई थी उस दिन वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने बुलाया भी है कि नहीं आइएगा अंकल जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो और पापा के साथ में बड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ, मतलब आप समझ सकते हैं, बच्चे अपने माँ-बाप के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखती हूँ, मैं किसी न किसी को तो लेके जाऊँगी। मेरे दिमाग में 2-3 नाम आए थे, मैं सोची थी अपनी चाची के जो लड़का है मेरा बड़ा वाला, उसको, या तो मैं उसके साथ भी मैं जा सकती थी। मतलब और रम्या के पापा ने बोला कि तुम देख लो, लेकिन जाना चाहिए, भले ही ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन 1 दिन के लिए। तो जैसा भी होगा, अगर मैं जाऊँगी या फिर नहीं भी जाऊँगी, तो जैसा भी अपडेट होगा मैं आप सबके साथ में
अगली वीडियो में शेयर करूँगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल 50-50% मैं कह सकती हूँ कि जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और पता नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। जैसे कि ड्रेस कोड जो लगे हुए हैं, रेड, फिरोजी और पर्पल, येलो जो भी है, तो साड़ियाँ तो है, बट कुछ मैंने नया कुछ भी नहीं खरीदा है। कुछ भी नहीं खरीदा है, कुछ भी तैयारियों के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। गिफ्ट्स वगैरह क्या लेके जाऊँगी अगर गई, तो वो भी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो अपडेट आपको कल के वीडियो में फाइनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बातों को समझा, सुना और मेरी वीडियो को देखा।